जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मेरी तरफ देखो आरती, मेरी तरफ देखो। सिमरन कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। तुम जानती हो सिमरन कहाँ है? तुम झूठ बोल रही हो आरती, तुम झूठ बोल रही हो। सिमरन को बहकाने वाली आरती है, लेकिन आरती इतनी आसानी से मानेगी नहीं। बाबूजी, बाबूजी, सिमरन राहुल के साथ भाग गई है। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, 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 क्या हुआ? हमने कोई गलती तो नहीं की ना राहुल, प्लीज मुझे विश्वास दिलाओ कि हमने कोई गलती नहीं की। खतरे की बात तो पूरी है, लेकिन अगर मिस्टर राज कंप्लीट बेड रेस्ट लेते रहे और वक्त पर दवाई लेते रहे तो यह खतरा टल सकता है। चली जाओ यहाँ से। कब तक मैं इस दर्द से नामुराद लौटती रहूंगी? कब माफ करेंगे आप मुझे? कब पूरी होगी मेरी सजा? मरते दम तक नहीं, और शायद मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे। सिस्टर, मिसेस करुणा चोपड़ा। यस सर। थैंक यू। करुणा आंटी की तबीयत कैसी है? अगर तुम उसके मरने की खबर सुनने की उम्मीद लेकर आए हो तो तुम्हें मायूसी होगी। वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। तुम ये क्या कह रहे हो कमल? करुणा हमारी बेटी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाभी, इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा ना हो कि मैं कहीं गुस्ताखी कर बैठूं। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये अपने बाबूजी से पूछो तो अच्छा रहेगा। इस एक्सीडेंट से उनका क्या ताल्लुक? उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है। जानता हूं, करुणा उन्हीं को मिलने तुम्हारे घर गई थी, मेरे मना करने के बावजूद। अब देखो अंजाम क्या हुआ। आपका मतलब करुणा आंटी के एक्सीडेंट में बाबूजी का हाथ था? मेरी हर मुसीबत में तुम्हारे बाबूजी का हाथ है। जबान संभाल के बात करो कमल। तुम परेशान हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मुंह में आए कह दो। मैं सोच समझ कर ही कह रहा हूं भाभी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, करुणा आपके घर से निकली तो उसकी हालत खराब थी। न वो कुछ देख सकती थी, न सुन सकती थी। अंधों की तरह रोड क्रॉस करने गई और एक कार से टकरा गई। अब देखिए, जिंदगी और मौत के कश्मकश में फंस गई है। ये सिर्फ इत्तेफाक है कमल, लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ। तुम धीरज रखो, करुणा जल्दी ठीक हो जाएगी।
मिस्टर कमाल। डॉक्टर, डॉक्टर करुणा कैसी है? Is she all right? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शी इज फाइन बट शी इज नॉट रियली द सेम। मतलब? क्या मतलब है आपका? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। प्लीज होल्ड योरसेल्फ मिस्टर कमाल। उनकी जान बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। नहीं, रोते नहीं। अरे इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो बच्चों की तरह डर जाती हो। आओ आओ, बैठो बैठो। देखो, बुरे सपने तो सभी देखते हैं कभी ना कभी, हैं? राहुल, ये सिर्फ एक सपना नहीं था। मेरे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरा दिल बार बार ये गवाही दे रहा है। तो मेरी बात मानते क्यों नहीं राहुल? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं, लेकिन हमारे पास फिलहाल इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती राहुल। मेरा इंट्यूशन कहता है कि अगर मैंने अब फोन करने में देर कर दी, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, चलो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन हम होटल से नहीं टेलीफोन बूथ से फोन करेंगे ताकि कोई हमें ट्रेस ना कर सके। अब ये बताओ कि माँ और बाबूजी किस वक्त ज्यादा बिजी रहते हैं? क्यों? तुम बताओ तो सही। बाबूजी और माँ सवेरे पूजा घर में काफी देर बिताते हैं और फिर दोपहर को थोड़ी देर सो जाते हैं। मैं उस वक्त फोन करना चाहता हूं जब इस बात के चांसेस ज्यादा हों कि आरती भाभी फोन रिसीव करेंगी। फिर तो सुबह का वक्त बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह तुम फोन कर लेना, ओके? हम आज फोन नहीं कर सकते। लेट्स नॉट टेक द रिस्क। मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज राहुल, प्लीज। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्माइल स्माइल स्माइल। न जाने ऊपर वाले को हमारी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई, इस उम्र में भी जिल्लत का मुंह देखना पड़ा। सिमरन पुत्र से ऐसी नासमझी की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी यार। वो उसी की सोबत में बिगड़ गई गुले, वरना हमारी सिमरन ऐसी हरकत कभी नहीं करती। ये बगावत के सारे सबक उसने आरती से सीखे। तो जरा ये बात तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है? मेरे ख्याल से तो बहु निहायत शरीफ और मासूम लड़की है। गुले, तू शायद हकीकत से वाकिफ नहीं रहा। आरती को सब कुछ मालूम था। उसे सिमरन के बारे में वो जानती थी, लेकिन उसने रोका नहीं, उसे जाने में मदद की उसने। ये तो क्या कह रही है? तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो गुले। अगर आरती में इतनी सी भी शराफत होती ना, तो वो हमें बता देती, हमें आगाह कर देती, लेकिन नहीं, वो हमारी शराफत का जनाजा उठते देखती रही। इस घर की शराफत का जनाजा देखती रही और चुप रही। ये सब तुझे किसने बताया है? हमारे खून ने बताया, हमारे विशाल ने हमें बताया है, क्योंकि आरती ने विशाल को सब कुछ बता दिया था। शमशेरा, अगर सिमरन पुत्र ने आरती के बहकावे में आके ये कदम उठाया ना, तो यकीन कर इसका असर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उसको बहुत जल्द अपना गलती का एहसास होगा और वो घर चली आएगी। और शमशेरा, एक वादा कर यार, जब हमारा बिटिया वापस आएगा ना, उस वक्त खुदा के वास्ते अपने गुस्से पे काबू रखना, वरना बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। वो तू समझ रहा है कि नहीं? क्या वो वाकई घर वापस आ जाएगी?
हेलो 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 सिमरन 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 बेटी, डू नॉट डिस्कनेक्ट प्लीज। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम हमारी जान हो बेटी, हमारे जिगर का टुकड़ा हो। हम तुमसे खफा कैसे रह सकते हैं? आप कैसे हैं बाबूजी? एक बाप अपनी बेटी के बगैर कैसे रह सकता है? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई बेटी। हम तो कटे पेड़ की तरह नीचे गिर गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं जब से घर छोड़ के गई एक पल भी चैन से नहीं रही। हर पल आप सबकी याद सताती है। तुम्हें हमारी याद आई? वापस घर लौट आओ बेटी। घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना है। मैं आऊंगी, मैं आप सबसे मिलने आऊंगी। मिलने नहीं बेटी, वापस आ जाओ हमारे पास, वापस आ जाओ घर। राहुल को भी अपने साथ ले आओ। क्या कहा बाबूजी? आपने क्या कहा? तो ठीक सुना बेटी, राहुल को अपने साथ ले आओ। हमने तुम दोनों के बारे में गलत सोचा, हमें गलत फहमी थी। तुम वापस घर आ जाओ, हम खुद तुम दोनों की शादी करेंगे। सच बाबूजी? हमने कभी तुम्हारे साथ झूठ बोला है बेटी? मैं फौरन आती हूँ बाबूजी, मैं फौरन आती हूँ। हम आंखें बिछाए बैठे हैं बेटी। बाय बाबूजी। बाबूजी मान के, बाबूजी मान के राहुल, बाबूजी मान के। जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ। हेलो। हेलो अंकल, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राहुल। आप कैसे हैं अंकल? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम दोनों अभी उसी होटल में हो? हाँ। आगे का क्या प्रोग्राम है? तुम दोनों का वहां ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं है, तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए। आगे का प्रोग्राम तो अंकल आप बनाएंगे, मैं 2 दिन से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ मैं जरा बिजी था। खैर, तुम दोनों के पासपोर्ट्स तुम्हारे साथ हैं? हाँ पासपोर्ट है अंकल। वेरी गुड। तुम दोनों को आज ही इंडिया रवाना हो जाना चाहिए। मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन कर देता हूं, वो तुम दोनों का टिकट लेकर एयरपोर्ट आ जाएगा। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? अंकल एक समस्या आ गई है, या यूं कह लीजिए एक नया डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ, जल्दी बताओ। सिमरन और उसके बाबूजी में सुलह हो गई है। कैसे? सिमरन ने घर फोन किया था, इत्तेफाक से फोन बाबूजी ने रिसीव किया और वो बहुत अच्छी तरह पेश आए। That was a real surprise for us. फिर क्या हुआ? बाबूजी ने मुझे और सिमरन को घर वापस बुलाया है। उन्होंने वादा किया है कि वो ना सिर्फ हमें माफ कर देंगे बल्कि हमें अपना लेंगे। तो क्या फैसला किया तुमने? हम दोनों घर जाना चाहते हैं अंकल। तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे राहुल।
जिस पर पछताने के लिए एक जिंदगी भी काफी नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे पास ऐसा कहने के लिए रीजंस हैं। मिस्टर शमशेर राज को मैं जितने सालों से जानता हूं उतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है। उनका प्यार एक जाल है जिसमें वो तुम्हें एक बेबस शिकार की तरह फांस लेंगे। जब तुम उनके चंगुल में फंस जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे राहुल। सिमरन से तो यकीनन हाथ धो बैठोगे, लेकिन तुम्हारा डिपोर्टेशन भी करवा दिया जाएगा। तो अंकल बताइए मैं क्या करूं? आप बताइए। सिमरन तो घर जाने के लिए तुली बैठी है, अब वो नहीं रुकेगी। मैंने सारे फैक्ट्स तुम्हारे सामने रख दिए और फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। और एक बात और, अगर एक बार तुम शमशेर राज के घर चले गए तो मुझसे कोई कोऑपरेशन की उम्मीद मत रखना। अंकल आप मेरा गुड बाय राहुल। राहुल तुम होश में तो हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो सिमी, ये वक्त अक्ल से काम लेने का है, जज्बात से नहीं। हमारी छोटी सी गलती हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देगी। तुम मेरे बाबूजी पे शक कर रहे हो? मेरे बाबूजी पे? उन पे शक करने की गुंजाइश है। कहना क्या चाहते हो राहुल, कहना क्या चाहते हो? सिमी तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बाबूजी की मर्जी के खिलाफ चलने वालों के साथ वो कैसा सलूक करते हैं तुम जानती हो। राहुल उन्होंने खुद ही तो कहा था कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। वो हमारी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा और तुमने यकीन कर लिया। सिमी अगर हम वहां गए ना तो वो अपनी इस बेइज्जती का बदला हमसे जरूर लेंगे। वो तुम्हें घर में बंद कर देंगे और मुझे दुबई से डिपोर्ट करवा देंगे। और उसके बाद हम हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। राहुल कुछ देर पहले तो तुम घर चलने के लिए तैयार थे, अब ये अचानक क्या हो गया? कमल अंकल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कमल अंकल? तुम कमल अंकल से हमारी पर्सनल मैटर डिस्कस करते हो? हाउ कैन यू डू दैट राहुल, हाउ कैन यू डू दैट? तुमने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर छोड़कर आ गई हूँ। सिमी वो हमारे हमदर्द हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, उन्हें हमारी कदर है। हाँ क्यों नहीं करेंगे वो तुम्हारी कदर? उन्हें किस्मत ने ये सुनहरा मौका जो दे दिया ताकि वो मेरे बाबूजी का मजाक उड़ाएं, उनकी बदनामी करें। बाबूजी की जिल्लत उनकी सबसे बड़ी खुशी है। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो बाबूजी के दुश्मन है और ये दुश्मनी आज की नहीं 20 साल पुरानी है। लेकिन मैं वो कहानी नहीं दोहराना चाहती। मेरा यकीन करो, उनकी हमदर्दी झूठी है, बिल्कुल झूठी। वो हमें बाबूजी के पास लौट जाने से इसलिए रोक रहे हैं ताकि वो दुनिया भर में चिल्ला चिल्ला कर कह सके कि देखो शमशेर राज की बेटी भाग गई। लेकिन मैं उन्हें ये मौका नहीं दूंगी। मैं वापस घर लौटूंगी। हम चलेंगे ना राहुल? तुम चलोगे ना मेरे साथ? हमने जो कुछ तुम्हें कहा तुम्हारी समझ में आया ना? जी बाबूजी। लेकिन वो है कहाँ? आपने उसका पता क्यों नहीं पूछा? हम उसे खुद जाकर ले आते। गायत्री, सिमरन जहां पर भी है वो अकेली नहीं है। जब भी उनके बारे में सोचता हूं मेरा तो खून खौलने लगता है। जी करता है दोनों का गला दबा दूं। बेटे, हमने तुम्हें समझाया ना, ठंडे दिमाग से काम लो। ऐसे मौके पर खामोशी बेहतर है। बाबूजी, मैं अपने गुस्से पर काबू रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझे उनका स्वागत करने के लिए मत कहिए, ये मुझसे नहीं होगा। बेटे, आप वही करेंगे जो हम चाहते हैं, समझे? जी बाबूजी। मुझे तो आपकी फिक्र है जी। अपने जज्बात पर आप जो बांध लगा रहे हैं वो सिमरन को देखते ही कहीं टूट न जाए। गायत्री, हमें जो कुछ होना था सो हो गया है। अब जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बिटिया वापस आ रही है, खुले दिल से स्वागत करें उसका। I have a good news for you. अच्छा, क्या?
पर ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। मैं समझी नहीं विशाल। सिमरन वापस आ रही है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। थैंक गॉड शी इज कमिंग बैक। लेकिन तुमने ऐसे क्यों कहा कि मुझे खुशी नहीं होगी? क्योंकि तुमने पूरी कोशिश की थी कि सिमरन अपने खानदान के रीति रिवाज को भूल जाए, आजादी से, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। तुम काफी हद तक कामयाब भी हो गई थी उसे बहकाने में। पर अफसोस, तुम्हारा असर बहुत जल्दी खत्म हो गया। सिमरन इसी घर में वापस आ रही है। तुम्हारा ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने सिमरन को नहीं बहकाया। वो अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई थी। बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसा सफेद झूठ बोलने के लिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। रात को जब जवान बेटी अपने माँ बाप को धोखा देकर घर से बाहर भाग जा रही हो तो तुम उसके लिए दरवाजा खोलती हो। हाँ तुम, और सुबह बड़ी मासूमियत के साथ कहती हो कि तुम बेकसूर हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे इस तरह दोष देने के बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सिमरन घर से निकलने के क्यों मजबूर हो गई थी? अगर तुम इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो मुझे डर है कि जिस तरह वो एक बार घर से जा चुकी है वो दोबारा जा सकती है। हमें अपनी बहन बेटियों को संभालना आता है आरती। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने आप को सिमरन से दूर ही रखना है, वरना जो दरवाजे तुमने एक बार सिमरन के लिए खोले थे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।